तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज आप लोगों के लिए हम फिर से अध्याय 1.3 लेकर आए हैं, गणित कक्षा 10, जो बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो आइए, आज का सवाल है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। जो बच्चे आज तक नहीं समझ पाए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध हो जाता है, कैसे सिद्ध कर लेते हैं, आज उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे एक एक स्टेप अच्छा से समझिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर। कहते हैं कि सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए, तो मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेना, आपको परिमेय संख्या है। तो हमने क्या मान लिया? उल्टा मान लिया। क्या मान लिया? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद तो परिमेय संख्या को आप कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में, हाँ या ना? P/Q के रूप में तो लिखते ही हैं। तो P और Q क्या है यहाँ पे? तो यहां लिख देना है, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। और सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि इसमें P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे कि यहां P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये अभी हम मान ही रहे हैं, यहां P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख दिए। तो आइए अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। बच्चों, दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर और P/Q पर होल स्क्वायर। तो ये लिख कर देना, आपको पक्ष को वर्ग कर दिए। तो √5 गुना √5 5, और ये हो जाएगा P²/Q²। बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा जरूर। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। Q² = P²/5। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्यों? आइए, यहां जो आप देख रहे हैं मेन चीज, P²/5। 5 यहां क्या कर रहा है? 5 यहां जो है P² को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 5 P² को विभाजित करेगा। क्यों करेगा? आइए, तो ध्यान से देखिए, अगर हम P² कोई संख्या लेते हैं 5, P बराबर हम 5 लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। हाँ या? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो 25 जो है क्या 5 से विभाजित है 25? हाँ है। अगर P का मान हम 5 रखे हैं तो P² 25 होगा और P 5 होगा। तो 5 भी 5 से विभाजित है कि नहीं है? हाँ है। तो मास्टर साहब एक बात बताइए सर जी, कि 5 तो P² को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो सर आप क्या लिखे थे यहां कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सर हम पहले जानते हैं सर कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या को डिवाइड तभी करेगा जब उसका वो गुणनखंड हो। तो गुणनखंड है तभी ना कर रहा है। तो हमने यहां माना कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां तो गुणनखंड निकल रहा है सर। तब क्या कीजिएगा? चलिए तो लिखते हैं, लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता। क्या करता है? विभाजित करता। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ये आपको लिखना। अब आपको ये भी पता, हमने क्या कहा कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या को तब तक डिवाइड नहीं कर सकता जब तक नहीं उसका गुणनखंड। आखिर गुणनखंड है तब ना उसको डिवाइड कर रहा है भाई। जैसे कि मान के चलो कि 10 है
और 2 है। 2 10 का क्या है, गुणनखंड है, तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, डिवाइड करेगा। तो आइए तो हम मान लेंगे क्योंकि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि 5 जो है वो पी का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। और गुणनखंड हमने क्या कहा था, पी और क्यू में कोई गुणनखंड नहीं है, तो गुणनखंड निकल गया। इसका मतलब है कि मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है, लेकिन इसको प्रूफ कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, आइए। पुनः माना कि P बराबर 5m, जहां m जो है m बराबर पूर्णांक, कोई पूर्णांक मान लेते हैं, जहां m बराबर पूर्णांक। अब P का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ध्यान से देखिए। समीकरण फर्स्ट में P बराबर 5m रखने पर तो हम रख दिए। उसके बाद आइए क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के बदले 5m बैठाते हैं तो 5m का स्क्वायर, बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 25m स्क्वायर बटा 5। अब देखिए 5 25 से तो कटेगा, 5 25 को विभाजित करेगा। देखिए यहां क्या हो रहा है, 25, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 5m स्क्वायर। तो फाइनली हम आपको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो 5 नीचे आ जाए। इसका मतलब है कि बराबर की साइड जो भेजेंगे तो गुना की क्रिया में है और तो भाग लग जाएगा, तो लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए वही बात यहां पर भी आ गई भैया कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था। अब यहां पर भी देखिए क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो कहा पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये मेरा तो यहां तो गुणनखंड सर निकल रहा है। क्या सर आप भी बात करते हैं, सर तो निकल तो रहा है गुणनखंड, तो इसका मतलब है कि हम जो माने हैं बिल्कुल गलत है, तो मेरा माने तो गलत हो गया। तो लिखेंगे आगे, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 को नहीं, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। लिख दिया। अब एक चीज आपको यहां पे लिखना है, अब यहां पे आप देखिए कि पी स्क्वायर को यानी पी को 5 डिवाइड यहां पे भी कर रहा था और क्यू को भी डिवाइड कर रहा। इसका मतलब है कि पी का भी गुणनखंड 5 ही आया और क्यू का भी गुणनखंड 5 ही आया, तो 5 दोनों का गुणनखंड है। और हमने कहा था कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरा मान्यता गलत है। हम माने क्या, आ क्या रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट तो गड़बड़ आ रहा है। हम लिखेंगे यहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, हमने कहा था कि यहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां तो निकल गया, उल्टे दो पड़ गया। यहां पर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 है, तो 5 है। तो जो मान्यता के विपरीत है, जो मान्यता के क्या है, विपरीत है। हमने माना क्या, आ क्या रहा है, हमने कहा था गुणनखंड नहीं है लेकिन गुणनखंड आ गया, तो मान्यता के विपरीत है ना हुआ जी। तो लिखेंगे जो मान्यता के विपरीत है, क्या है, विपरीत है, उल्टा आ रहा है, जो हम माने वो नहीं आया, उल्टा आ रहा है। तो लिखेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझने में कोई दिक्कत, अच्छा समझ लिए यहां पर
आज जो है ना मेरा क्लास आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे भी अच्छा और सवाल हम आपको बताएंगे जो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी ये सवाल सब्जेक्टिव में तो अब कम देने लगा बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव में पूछता है √5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। फिर आपसे पूछेगा, देख लीजिए, आपसे पूछेगा √2 बताइए, √2 एक परिमेय संख्या है, तो जहां जहां 5 दिख रहा है आपको वहां 2 लगा दीजिएगा, √2 हो जाएगा। फिर इसके बाद √3 एक परिमेय संख्या है, तो जहां जहां 5 दिख रहे हैं वहां पे 3 लगा दीजिएगा, यहां सिर्फ बदलो होगा और कहीं बदलो नहीं होगा, 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद √7 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो वही क्या करना है, जहां पे 5 है सब जगह आपको उसको क्या लगा देना, 7 लगा देना। तो आपको √5 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है, तो आपको सिद्ध हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छा समझ लिए हैं तो आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।